क्या आपने कभी ई कॉमर्स स्टोर खोलने का सोचा है, यानी कि ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचने का? वेल, आज के टाइम में जब भी मैं अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस देखती हूँ तो मेरी कई सारी फ्रेंड्स अपने साइड गिग्स एंड बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं, जो कि वो ऑनलाइन चला रही हो। कोई अपनी सेंटेड कैंडल्स, कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स, मग्स, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स, फोटो फ्रेम्स, आर्ट वर्क एंड हर टाइप का प्रोडक्ट बेच रही होती है। एंड जब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखती हूँ तो वो अपने वीडियो बना के डाल रही होती है वो कैसे कस्टमाइज कर रही है अपने प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आपके दिमाग में भी कभी कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलने का आइडिया आया हो तो कोई नई बात नहीं होगी, बिकॉज पिछले 10 साल में ई कॉमर्स ने हमारे मार्केट का नक्शा बदल के रख दिया। पहले के जमाने में जब दिवाली आती थी तो लोग जाते थे बाजारों में लाइटें खरीदने, कैंडल्स खरीदने, दिए खरीदने और कपड़ों के लिए। बट आजकल दिवाली का वेट होता है फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न की सेल्स के लिए, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट डील्स पर बेस्ट प्रोडक्ट्स खरीद सकें। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। जिस जगह पे पानी की सप्लाई नहीं है वहाँ इवन इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले पहुंच रही है। तो इस टाइम पे ई कॉमर्स स्टोर सबसे ज्यादा बूम पे है। तो अगर आप भी कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हो एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों खोलना चाहिए, देन ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, बिकॉज हम बात करने वाले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन ई कॉमर्स स्टोर एंड विच इंडस्ट्री यू शुड avoid to open an e-commerce store in the future. So चलिए चलते हैं on यात्रा of exploring the benefits of e-commerce markets. So the first and the most important reason why consumers prefer to shop online over offline these days is because of quick delivery. अब इसके लिए मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बहन को स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंटली सेलो टेप रिक्वायर थी सुबह सुबह। अब सुबह को तो कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल के तो बैठा नहीं होगा, स्पेशली स्टेशनरी की। तो उस टाइम में उसने 7 बजे के लगभग अपने लिए एक सेलो टेप ऑर्डर की एंड ज़ेप्टो ने अगले 10 मिनट में यानी कि अराउंड 7:15 तक घर पर टेप आ चुकी थी। मतलब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई नहीं थी, पर उससे पहले टेप घर पर आ चुकी थी। एंड दिस डिलीवरी बाय ज़ेप्टो वन हार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। एंड तब से लेकर अब तक ज़ेप्टो हमारा गो टू ऑप्शन बन चुका है, बिकॉज इट हैज रिड्यूस आवर डिलीवरी टाइम एंड ऑल्सो इट हैज डन एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ वर्क इन साइकोलॉजी। ज़ेप्टो ने काम किया है इमीडिएट नीड ग्रेटिफिकेशन पर, यानी कि जैसी ही नीड आई एकदम से ग्रेटिफाई कर देते हैं। एंड आजकल जैसे कि कंज्यूमर्स में तो वेट है ही नहीं, पेशेंस हम में से किसी में भी नहीं है। एंड दैट इज वेयर ऑनलाइन retailers and sellers play a step ahead against their retail competitors. And the second area where these online stores have an upper hand over offline stores is that they function 24/7, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आप किसी भी टाइम लॉग इन कर लो, आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपका Amazon की सेल 12 बजे लगने वाली है रात को, तो आप 1 बजे तक आराम से बैठ कर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको सुबह उठ के मार्केट जाने की जरूरत नहीं होगी इस वजह से। इसलिए ऑनलाइन कैन बी एन ईजी वे टू शॉप किसी भी टाइम आपका जब मन करे, यानी कि आपको रात का खाना खाने का मन हुआ 2:30 या 3 बजे, तो जोमेटो या स्विगी जैसी चीजें काम आ सकती हैं। एंड सिमिलरली अगर आप भी कोई ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाहते हो, देन दिस कैन बी योर अपर हैंड ओवर योर कंपेटिटर्स हु आर सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट इन द ऑफलाइन मार्केट्स। एंड द नेक्स्ट रीजन इज इट इज टाइम सेविंग। अब हम जब कई बारी सुपर मार्केट्स में जाते हैं लाइक बिग बाजार एटसेट्रा, तो वहाँ पे हम अपनी कार्ट में एक एक करके चीजें ऐड करते जाते हैं एंड फिर हमें बिलिंग काउंटर पर कितने ही मिनटों के लिए खड़े रहना पड़ता है सो दैट हम पैसे देकर घर जा सकें। बट ऑनलाइन के सिनेरियो में ये होता है कि हमारे को बस अपनी शॉपिंग कार्ट में एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं, पैसे देना होता है एंड डन। तो कितना ही हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो जहाँ आप सब्जी खरीदने किसी सुपर मार्केट में जाओगे, अपनी बिलिंग कराओगे, उतनी ही देर में तो आप ग्रोफर्स में अपनी शॉपिंग कार्ट में चीजें ऐड कर घर पर डिलीवर भी हो जाएंगी। So that is where online markets have an upper hand. And the fourth area where online stores have an advantage of offline stores for consumer ease is that consumers can compare the products and prices across the websites. For example, इस साल जब दिवाली पे मुझे अपना फोन खरीदना था तो मैंने Amazon, Flipkart एंड इवन विजय सेल्स की वेबसाइट पे विजिट किया टू सी विच वेबसाइट वाज ऑफरिंग द बेस्ट आफ्टर डील ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। एंड जब मैंने कंपेयर कर लिया, अपनी संतुष्टि कर ली कि बेस्ट डील इस वेबसाइट पे है, I purchased my phone from there. तो अनलाइक ऑफलाइन स्टोर्स आपको कपड़े खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पे खरीदने के लिए 50 दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते एंड फिर भीख भी नहीं मांगनी पड़ती बार्गेनिंग कराने के लिए। ऑनलाइन में आपके पास डील रेडी है, प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन इजी है एंड दैट इज व्हाई इट इज इजियर फॉर कंज्यूमर्स टू परचेज ऑनलाइन। एंड नेक्स्ट, बिल्डिंग अपॉन द पॉइंट आई जस्ट एडेड, ऑनलाइन रिटेलर्स हमारे को कई बारी कूपन कोड्स देते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स एंड लिमिटेड टाइम ऑफर्स देते हैं, जो कि हमारे दिमाग में एक फियर ऑफ स्कार्सिटी क्रिएट करते
करता है, यानी कि इतने ही टाइम तक ये डील अवेलेबल है, ओनली फ्यू लेफ्ट इन स्टॉक एंड मेनी मोर सच ट्रिक्स. सो ऑनलाइन रिटेलर्स कैन इजीली प्ले दी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू ट्रिक द कंज्यूमर्स इनटू बाइंग द प्रोडक्ट्स इमीडिएटली व्हेन दे सी देम. एंड इस वजह से अगर आप भी सोच रहे हो अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने का, देन यू कैन यूज दी साइकोलॉजिकल हैक्स टू ल्योर मोर कस्टमर्स टू योर वेबसाइट, जिससे कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक भी बढ़ेगा एंड आपकी बिजनेस कन्वर्जन भी बढ़ सकती है. सो इट ऑलवेज हैज एन एडवांटेज ओवर ऑफलाइन स्टोर्स. एंड द सिक्स्थ रीजन इज ease of payment. अब ऑनलाइन में आपको कोई अगर प्रोडक्ट परचेज करना हो, then you can easily pay the money by using your bank credit card or debit card or even pay using the GPay, Paytm and other digital payment options. तो आपको बाजार में झिकझिकबाजी करने की आफत नहीं आती कि छुट्टा नहीं है या फिर चेंज नहीं है कुछ भी. You can simply make an immediate payment and get the product delivered to your house within a few hours and even minutes. And the last reason why you should consider starting your business on the online forum is that the rise of m-commerce is on the boom. आजकल के टाइम में स्मार्टफोन हर इंसान के हाथ में, चाहे वो रिक्शे वाला हो या फिर रील्स जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ इवन बेगर्स पेटीएम करवाते हैं लोगों से भीख लेने के लिए. Well, keeping the jokes aside, रियल लाइफ सिनेरियो में भी हम देखें तो इंडिया में स्मार्टफोन का एक्सेस कोने कोने तक पहुंच चुका है एंड ई कॉमर्स की 60 to 65% सेल्स वाया मोबाइल फोन ही होती हैं. तो जैसे जैसे मोबाइल फोन्स की सर्कुलेशन बढ़ेगी कंट्री में, वैसे वैसे ऑनलाइन मार्केट्स और बूम पे जाएंगी. So you have a huge market to cater to. So you can start thinking which product you want to sell immediately. And अब तक हमने बात कर ली कि ऑनलाइन रिटेलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, पर ओवरऑल पिक्चर तो अच्छी है. There is one area you should avoid setting your foot into because of the probable losses. And that industry is textiles and clothing. Because आज के ज़माने में भी आपकी और मेरे जैसे लोग अपनी दादी और नानियों के साथ कई बार शॉपिंग करने जाते हैं, जो कि कपड़े की फील, टच, टेक्सचर हर चीज़ को दिमाग में रख कर ही खरीदते हैं. एंड अगर आप सोचो कि आपने एक अपना कपड़ा बेचा भी ऑनलाइन एंड कंज्यूमर ने 15 डेज में उस कपड़े को पहन कर उस पर दाग लगा दिए एंड कहीं हो सकता है फाड़ दिया या फिर डिफेक्ट ला दिए एंड उसे फिर रिटर्न में डाल दिया, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉफिट फॉर यू. सो टू अवॉइड this kind of jig, it's better you set your foot into an industry which is well established. And now to give a crisp conclusion to this concise video, we can say that online बाजार खोलने के कई सारे फायदे हो सकते हैं. तो जरूरत है सिर्फ पहला कदम लेने की.